प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय जलाते चलो। क्या जलाते चलेंगे? जलाते चलेंगे दिया, यानी कि दीपक। दीपक जलाते चलो। चलिए पढ़ लेते हैं। ये कविता है, जल्दी से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, दिवस मतलब दिन में, और अमावस और पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद जब निकलता है तो पूर्णिमा कहते हैं, चांद जब नहीं निकलता तो अंधेरी रात होती क्या बोलते हैं? अमावस। दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। निशा माने क्या होता है? रात्रि। बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। सरित मतलब क्या? सरित मतलब नदी, यहाँ सरिता। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला। ये जो तिमिर शब्द बार बार आ रहा है, तिमिर है ना, तिमिर। तिमिर का मतलब है अंधेरा, यानी कि अंधकार। दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। स्वर्ण सी मतलब सोने जैसी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर शब्द अर्थ हैं, ये आप देख लेंगे इनका क्या मतलब है। स्नेह का मतलब है प्रेम, धरा यानी कि पृथ्वी, निशा रात्रि, चुनौती ललकार, साक्षी गवाह, और स्वर्ण सी जैसा मैंने बताया था सोने के समान, पवन यानी कि वायु। यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है। जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बाल साहित्य के विख्यात रचनाकार रहे हैं। इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी हैं, उनमें बच्चों के गांधी भी कहा जाता है इनको। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, उठो धरा के अमर सपूतों, प्रकृति का सौंदर्य, वीरों की कहानी, भारत माता, ये इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। जांच परख। स्नेह के दिए जलाने से धरा से क्या मिटेगा? धरा से मिटेगा क्या? प्रकाश, उजाला, अंधेरा। क्या मिटेगा? अंधेरा। सही उत्तर क्या है? अंधेरा। अगला प्रश्न, विज्ञान की शक्ति से अमावस कैसी प्रतीत होती है? अमावस तो वैसे तो अंधेरी रात होती है, लेकिन विज्ञान की शक्ति से कैसी लगती है वो हमें? अष्टमी सी, पूर्णिमा सी। पूर्णिमा सी, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद जैसा रोशनी होती है वहां। किसकी कहानी चलती आ रही और चलती रहेगी? शेर बकरी की, राजा रानी की, दिए और तूफान की। प्रथम बार दीपक की लौ किसके समान जल रही प्रतीत होती? सोने जैसी। स्वर्ण सी, क्या लिख के आया था? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना। अगले प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। जैसे देखिए, धरा के अंधकार को दूर भगाने के लिए कवि क्या कहते हैं? तो कवि क्या कहते हैं? लौ जलाने के लिए कहते हैं। तो ऊपर आपको मिल जाएगा, धरा के अंधकार को जलाने के लिए कवि क्या कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग में लिखा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कह रहे हैं धरा का अंधेरा मिटाने के लिए कवि क्या कहते हैं? दिए जलाने को। कैसे दिए? स्नेह भर के दिए। अगला प्रश्न है हमारा, कभी किस दीपक से पथ न मिलने को सचेत करते हैं? तो ये आप ऊपर पढ़ेंगे और फिर इनके उत्तर आप कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगली एक्सरसाइज पर। यहाँ पर हमें 2 सेक्शन दिए हैं, एक है खंड का और एक है खंड खा। इन्हें हमें मिलाना है। विज्ञान, तो विज्ञान क्या? वह तिथि जिस रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो नहीं दिखाई देता वो तो हो गई अमावस, ठीक है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं प्रायोजित ज्ञान, तो वो क्या है? विज्ञान। नाव क्या है? जल के ऊपर तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने। पूर्णिमा क्या है? वह तिथि जिस रात आकाश में पूरा चांद दिखाई देता। पूरा चांद जब दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। साक्षी यानी कि गवाह होना, किसी घटना का प्रत्यक्ष गवाह। विद्युत दिए, विद्युत दिए का मतलब क्या है? प्रकाश देने वाले बिजली के उपकरण। बल्ब, बल्ब भी तो रोशनी देता है, दिए रोशनी देते हैं। तो ये कैसे? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के दिए। कविता की निम्न पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको पढ़ के अपने अर्थ में लिख सकते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली तो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यानी कि अगर हम संघर्ष करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो हम अपने
जो भी कष्ट हैं या जो भी हमारी चुनौतियां हैं उनको हम पार कर लेंगे। तो आपको ये अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं अगला क्या है। का और खा के पंक्तियों के अर्थ के आधार पर रेखा खींच के मिलान करो। चलो मिलाते हैं। बुझाओ इन्हें, यो न पथ मिल सकेगा। तो किन्हें बुझाना? ये जो झूठे हैं, कृत्रिम प्रकाश से मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, इनसे बचो। अग्नि तुम्हारे पवन ने बुझाए, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, यानी कि तुम्हारे जलायु असंख्य दीपक तेज हवाओं ने क्या कर दिए? बुझा दिए। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो मंजिल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, यदि आशा की एक किरण भी रहेगी तो पृथ्वी शेष रहेगी। लिखा, किरण भी पृथ्वी पर शेष रहेगी। अगले प्रश्न है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। कविता की पंक्ति को हम वाक्य बनाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, जलाते चलो स्नेह से भरे दिए जलाते चलो। तो आपको क्या करना है? इनको वाक्य में बदलना। जैसे बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो यहाँ ऊपर आप उदाहरण से समझेंगे, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इन्होंने कैसे लिख दिया? स्नेह से भरे दिए जलाते चलो। तो मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तुम नाव निरंतर चलाते रहो। ठीक है, यही तो कह रहे हैं, निरंतर चलानी है नाव। और चाहे तो बढ़ा के लिख सकते हैं, जब तक किनारा ना मिले, ये भी बढ़ा के लिख सकते हैं आप। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, यानी कि जो स्वयं मिटकर दूसरों को प्रकाश दे गए, दूसरों को प्रकाश देते हैं, प्रकाश देते हैं। दिया तो बुझ जाता है लेकिन उससे पहले वो रोशनी देता हम सभी को। इसी प्रकार से आप ये दोनों प्रश्न के उत्तर कर लेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग पाठ के अतिरिक्त कुछ व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो हमें कहा गया है 3 पर्यायवाची शब्द लिखना। तो धरा का क्या मतलब है? पृथ्वी। धरा का क्या मतलब है? भूमि। धरा का क्या मतलब है? वसुंधरा। ठीक है, तो हमने ये 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। कुछ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अंधेरा, देखिए तिमिर शब्द कई बार आया पूरे कविता में, आपने देखा होगा तिमिर। और इसका एक और होता तमस, और आपको पता ही है अंधकार। अच्छा, विश्व यानी कि जगत, यानी कि जग, यानी कि संसार भी हम बोल सकते हैं। निशा यानी कि रात्रि, यानी कि यामिनी। और क्या हो जाएगा? निशा हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? ये दिवस की उल्टी होती, विपरीत होती है। ठीक है, रात्रि, यामिनी, निशा। और मैं ये छोड़ रहा हूं, ये आप सोच करके लिखना। पथ का कर लेते हैं हम लोग, रास्ता, मार्ग, और क्या हो जाएगा? राह। ठीक है, इसी तरह से पवन का समीर, वायु, हवा, तरता मतलब नदी, तरिड़ी, तटनी, और स्वर्ण मतलब सोना, कनक, कंचन। ठीक है, एक मैंने ये छोड़ दिया है, ये आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द लिखे हैं, इनका अर्थ समझते हुए एक एक वाक्य बनाई। तो वाक्य आप बना लेंगे, बड़ा आसान है वाक्य बनाना। तो जैसे दिया, दिया का मतलब क्या होता है? दीपक। दिया का मतलब क्या है? दीपक। तो क्या लिखेंगे? दीपक हमें प्रकाश देता है। वाक्य तो बनाना है, एक हमने वाक्य बना दिया, देता है। क्या मैंने यहां प्रयोग किया? दीपक का प्रयोग करके। इस तरह से अगर पानी कहें तो पानी की एक एक बूंद बचानी चाहिए। ठीक है, आप बचाते हैं पानी की? नहीं, पानी आप जरूर बचाएं। ठीक, इसी प्रकार आप जल लिख सकते हैं। जैसे ये जल, यहाँ क्या लिखा? आग जलना। यहाँ एक से ज्यादा जलना वाला वो है, जैसे नहीं हाथ जल जाते हैं किसी के, तो यहाँ पर वो जलना है। जल मतलब पानी नहीं है, यहाँ पे लिखा आग जलना। तो पड़ोस में
पड़ोस में आग लग गई। ठीक है, चलिए अब ये आप कर लेंगे, मगर किंतु के प्रयोग हैं, आसान है बिल्कुल। अगली एक्सरसाइज है ये, पूर्णिमा और अमावस्या। प्राचीन काल में से चंद्रमा की गति तो आपको तो पता ही है कि पहले पूरा चांद होता है, फिर चांद थोड़ा सा कैसा हो जाता है, आधा होने लगता है, घटने लगता है, फिर चांद और आधा होने लगता है, फिर चांद बिल्कुल छोटा हो जाता है और लास्ट में दिखना बंद हो जाता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तिथि। हमें इनको खोज करके क्या करना है, के करते हैं। तो यहाँ पर पहला है चतुर्थी, ठीक, फिर है तृतीया, फिर है नवमी, एकादशी, फिर है प्रतिपदा, और यहां से देख लो पंचमी, और यहाँ देखो त्रयोदशी, और ये हो गया आपका षष्ठी। ठीक है, और देखिए और कुछ मिल रहा है आपको इसमें से। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा प्रतिपदा, सबसे पहले आता है प्रतिपदा। ठीक है, फिर प्रथमी, प्रथमी है कहीं यहाँ नहीं है, फिर द्वितीय, द्वितीय है कहीं यहाँ, हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है, तो प्रतिपदा हो गया है। अब आ गया अपना तृतीया, तृतीया हो गया। ठीक है, पंचमी है, यहाँ चतुर्थी है, चतुर्थी लिख लेंगे हम लोग, क्रम से लिख देंगे फिर इसे, चतुर्थी, फिर पंचमी है, ये रही पंचमी, पंचमी हो गई, ओके। षष्ठी ऊपर है, षष्ठी, और षष्ठी हो गई यानी कि 6 नंबर हो गया। सप्तमी या अष्टमी कुछ है, नवमी है, तो हमने लिख दिया नवमी, ये भी षष्ठी हो गया, पंचमी हो गया, नवमी हो चुका है, चतुर्थी हो चुका है। अब हम लिखेंगे क्या, एकादशी पहले लिखेंगे यहाँ पर, एकादशी यानी कि 11 नंबर, और फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, जो बच गया हमारा, क्या बच गया, त्रयोदशी यानी कि 13 नंबर का। 15 दिन होता ना, घटता और बढ़ता, जो काली रात होती, काला पक्ष होता 15 दिन का, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जहां उजाला रहता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये हमने क्रम बना लिया इसका। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है कि दो महत्वपूर्ण पाठ में दो शब्द महत्वपूर्ण, अंधेरा और उजाला। पूरी कविता में बहुत सारे शब्द अंधेरे के समर्थन में, बहुत सारे उजाले। अच्छा, हमें क्या करना है, जो उजाले को दिखा रहे हैं उनको इनके नीचे लिखना है, जो अंधेरे को दिखाएंगे उनको इनके नीचे। तो आप क्या करेंगे, देखिए दिवस माने दिन होता है, यहाँ लिख देंगे, पूर्णिमा उजाला होता है, ज्योति यहाँ लिखेंगे, तिमिर यहाँ चला जाएगा, दिए इधर आ जाएंगे, तूफान भी चलो इधर कर देंगे, जलती तो जलती यहाँ आ जाएगा, बुझाए तो अंधेरा में चला जाएगा, सवेरा सवेरा यहाँ नहीं आएगा, सवेरा से क्या मतलब है, उजाला, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सब निशा कहाँ लिख देंगे, निशा आप इधर लिख देंगे, निशा। ठीक है, तरता नदी, तो नदी आप यहाँ लिख लो सर, लेकिन नदी से तो नाव से हम लोग पार करेंगे ना, तो इस तरफ ले लो। ठीक है, और निशा आपने लिख ही लिया, अमावस अंधेरा है तो अमावस यहाँ लिख देना आप इस तरह से मैच कर पाएंगे, किधर रोशनी किधर अंधेरा। विलोम शब्द लिखना है, प्रेम का क्या हो जाएगा, घृणा, या फिर क्या कर सकते हैं, द्वेष। अंधकार का क्या करेंगे, उजाला, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रकाश। स्वीकार का क्या बन जाएगा, अस्वीकार। रात का क्या हो जाएगा, दिन। ठीक है, रात का क्या बनेगा, दिन बन जाएगा रात का। आगे चलते हैं, यानी शब्द में अन, जो चीज आगे लगती है उसको बोलते हैं उपसर्ग, पीछे लगेगी प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन पढ़। ये बना के दिया हमें एग्जाम्पल, पहले ही हमने बना दिया, अन सुना, फिर हमने अगला बना दिया अन कहा, फिर हमने बना दिया अन देखा। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। तो आपको लिखना कैसे होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे सुना, कहा और देखा, इतना यहाँ लिखेंगे, बाद में इनसे मिला करके यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सुना, कहा, अन देखा, इस प्रकार से आप बना लेंगे। अगला देखिएगा, आ और वी उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले कुछ शब्द। अब वी से हम बना सकते हैं यहाँ पर विज्ञान, जैसे यहाँ पे बनाया इन्होंने, आ यहाँ पे लगाया, वी यहाँ पे लगाया, तो और हम लोग बनाते हैं, जैसे हमने कहा, क्या कह सकते हैं हम लोग, कार, तो कार से क्या बन जाएगा, कार से आकार। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, विकार। ठीक, और क्या बन जाएगा, हमने लिखा अगला शब्द कर्म,
तो क्या लिख सकते हैं, अकर्म। और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, विकर्म। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कोई शब्द आप सोचिएगा, सोच के यहाँ बता सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे शब्द ले लिया मुख, क्या कर दिया हमने, अमुख। और क्या कर दिया यहाँ पर, विमुख। ठीक है, कंप्लीट हो गए। एक शायद एक आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये रचनात्मक गतिविधि है, ये आपको करना है। विद्युत दिए का अर्थ है बिजली के ऐसे उपकरण जो प्रकाश देते हैं, और दिए का अर्थ क्या, मिट्टी के दिए जिसमें घी या तेल डाल करके रुई की बाती जलाते हैं। आप प्रकाश देने वाले उपकरणों की सूची बनाना, जो हमें बिजली से चलने वाले हैं। तो रॉड यहाँ लिख सकते हैं आप, लाइट लिख सकते हैं, बल्ब लिख सकते हैं ना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और जो झालर लगती है दीपावली पे, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बल्ब। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैटरी, वो वाली कौन सी बैटरी, टॉर्च जिसे बोलते हैं, टॉर्च। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, झालर जो होती है बिजली वाली, लिख सकते हैं। ये बिना विद्युत के, तो ये सारे हमें कहाँ लिखने हैं, इधर। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिना विद्युत के किस किस से प्रकाश मिलेगा। जैसे लकड़ी हमें प्रकाश दे देगी, कोयला हमें प्रकाश दे देगा, दीपक तो देता ही हमें प्रकाश। ठीक है, ये सब हमने नोट कर लिए हैं। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।